अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलभवन अमंगलहारी द्रवउसुदशरथ अजिर बिहारी मंगलभवन अमंगलहारी द्रवउसुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम सब पावन शिव पार्वती विवाह की चर्चा करेंगे, गाएंगे और सुनेंगे, जो आनंददायक है। महादेव भगवान शिव निरंतर परात्पर ब्रह्म श्री राम के नाम का जप करते रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अति पुनीत गिरजा कै करनी बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। पार्वती जी कठोर तपस्या नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए करती हैं। कठोर तपस्या के उपरांत आकाशवाणी हुई कि आपका मनोरथ सफल हुआ। भगवान श्री राम
शिव जी के पास आकर के विनती करते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जव मोह पर निज नेहूं। अब विनती मम सुनहु शिव, जव मोह पर निज नेहूं। जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूं। हे शिव जी, हमारी विनती है कि आप विवाह पार्वती जी के साथ में करें। भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपका आज्ञा सिर पर धारण करते हैं। और इस तरह से हाँ कह करके भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद आया, हर्षित हुए, और वो भगवान शिव से कहते हैं कि हमारे वचन को हृदय में रखना, और अंतर ध्यान हो गए। फिर उसी समय सप्तर्षि भगवान शिव के पास में आते हैं, और भगवान महादेव सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए प्रेम का पार्वती जी के पास भेजते हैं। सप्तर्षि पार्वती जी के पास जाकर के भगवान शिव के निंदा करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, आपको इससे भी सुंदर वर का विचार कर रहे हैं, परंतु पार्वती जी का मन शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही तपस्यारत है, और वो कहती हैं कि जन्म जन्म हम शिव के चरण की दासी ही बनूंगी। तो इस तरह पार्वती जी का अनन्य प्रेम शिव जी के चरणों के प्रति देखकर सप्तर्षि के मन में अत्यंत आनंद हुआ, हर्षित हुआ, और माँ पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर वो शिव जी के पास आते हैं और सारी कथा शिव जी को सुनाते हैं। शिव जी भी सुनकर आनंद में भगवान राम का स्मरण करने लगते हैं, और समाधिस्थ समाधि में बैठ गए, भगवान राम का जाप करते करते। उसी समय तारक नाम का असुर का जन्म हुआ। वह सारे देवताओं को, मुनियों को त्रस्त करने लगा। वह अजर अमर था, सारे मुनियों और देवताओं को सुख और संपत्ति से वंचित कर दिया। तब सारे देवता इंद्र आदि के साथ ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उन्हीं से यह दैत्य तारकासुर जो है मारा जाएगा। इसके लिए हम सब उपाय करें। भगवान शिव समाधिस्थ है, समाधि में बैठे हुए हैं। सारे देवता लोग कामदेव का प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। कामदेव प्रकट होते हैं और उनसे सारी बातें बताते हैं। कामदेव समझ गए कि भगवान शिव का समाधि भंग करने में मरण निश्चित है, परंतु परमार्थ के लिए, देवताओं के हित के लिए उन्होंने यह कार्य करने के लिए तैयार हो गए। वसंत आदि सहायकों को साथ लेकर भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए चल दिए। बहुत सारे उपाय किए, परंतु शिव की समाधि को भंग न कर सके। तो अंत में वह 5 पुष्प का बाण लेकर आम की डाली पर पत्तों में छिपकर बैठ गए,
और 5 बाण पुष्प का वो तान करके मारे, जो हृदय में लगा शिव के, और शिव की समाधि भंग हो गई। वो जाग गए, इधर उधर देखे, तब शिव तीसर नयन उघारा, और तीसरे नेत्र से देखे कि आम के पत्तों में छिपे कामदेव बैठे हैं, और देखते ही वो कामदेव भस्म हो गए। फिर हाहाकार मचा, असुर लोग सुखी हो गए, और रति रोती हुई भगवान शिव के पास में आती है और कहती हैं कि हमें अपने पति से कब मिलेंगे। तब भगवान शिव उनको वरदान देते हैं कि अब से कामदेव का नाम अनंग होगा, और जब कृष्णावतार होगा यदुवंश में, तो उस समय उनके पुत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के आपके पति होंगे और आप मिलेंगे। इस तरह कामदेव को भस्म करके और रति को वरदान दे करके, रति का वरदान सुनकर सारे देवता और सब लोग प्रसन्न हुए, और तुरंत उसी समय ब्रह्मा जी सभी देवता और विष्णु भगवान को लेकर के भगवान शिव के पास आकर के शिव की स्तुति करते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मृग चरम वसन धारी, वृषराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। सभी देवता अलग अलग से भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तब शशिभूषण भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, हे अमर, आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सकल सुरन के हृदय यस, सकल सुरन के हृदय यस, सारे देवताओं के हृदय में एक लालसा है, वो अपने नयनों से निज नयनन देखा चाहूं, नाथ तुम्हारे विवाह हो, आपका विवाह उत्सव अपने नयनों से देखना चाहते हैं। भगवान शिव समझ गए और विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता आनंदित हो गए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। नगाड़े बजने लगे, बाजा बजने लगे, और आकाश से सुमन वृष्टि, फूलों की वर्षा हुई। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, लगे सवारने लगे, और होई सगुन मंगल सुबद, करहि अपछरा गान। और ब्रह्मा जी जब शिव की अनुमति मिली तो उसी समय अवसर पाकर सप्तर्षि आते हैं, और हिमाचल के यहाँ जहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है वहाँ पर सप्तर्षियों को भेजते हैं, और मुनियों का आदर करके वेद विधि के अनुसार हिमाचल ने लग्न शुद्धवा करके जो है वह तिथि विवाह की निश्चित कर देते हैं, और वह तिथि वैशाख
शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन गुरुवार, ऐसा स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है। भगवान शिव पार्वती के विवाह की तिथि निश्चित हो गई और वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों ने आकर के ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी उसको पढ़ करके सारे देवताओं को सुनाए और सभी लोग हर्षित हो गए और विवाह की तैयारियां, वरात की तैयारी होने लगी। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो सगुन, सगुन होने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। सभी देवता लोग बारात की तैयारी करने लगे। इधर समय हो गया बारात का और नंदी भृंगी भगवान शिव के जो गण हैं वो देखते हैं कि प्रभु अभी तक कोई देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए। भगवान शिव की अनुमति लेकर स्वयं गण लोग भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, अससि ललाट सुंदर सिर गंगा, अनयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिवई संभुगन करहि सिंगारा, जटाओं का मुकुट बना दिया और उसपे सांपों का मोर सजा दिए। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, सांप का ही कुंडल और कंकन सजाया गया। पूरे शरीर में विभूति राख जो है लगाया गया। गणों के द्वारा श्रृंगार हो रहा है भगवान शिव का दूल्हे के रूप में। आज दूल्हा सरकार बारात देकर चलेंगे, उनको सजाया जा रहा है। शशि ललाट, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाल विष और सिर पर सुंदर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, और वासुकी सांप का जनेऊ बनाया गया और नर मुंडों की माला पहना करके बैल पर सवारी, बैल पर विराजमान होकर के बाराती में चल रहे हैं। उधर देवता लोग अपने अपने वाहन को सजा करके चलते हैं। तो सूर्य समाज तो अत्यंत सुंदर है, वो आगे चल रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह बारात दूल्हा के अनुरूप तो नहीं है, हम सभी अलग अलग करके चलते हैं। वो आगे निकल जाते हैं। इधर शिव के गण कहते हैं कि बाबा बाराती लोग तो आगे चले, बिना बारात का हम लोग तो वो भगवान शिव विष्णु भगवान जो अति प्रिय हैं उनके वचन को सुन करके मन ही मन मुस्काते हैं और भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कह करके सारे गण लोग उन्हें बुला लेते हैं अपने समाज को। अशिव समाज जब देखते हैं तो भगवान शिव हंसते हैं और को मुख हीन विपुल, को बिना मुख का है तो कोई बहुत सारे मुख है। भूत प्रेत पिशाच जोगिनी ये सारे उनके गण आ जाते हैं। प्रभु पद जलज शीस दिन नाये, शिव अनुशासन पाकर के, शिव की अनुमति पाकर सारे गण लोग जो अगल बगल ही थे भगवान शिव के आगे और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके नाचई गाई भूत। सब भूत प्रेत जोगी जमात विविध कौतुक तमाशा करते हुए आगे चल रहे हैं बारात में। आगे आगे भगवान देवताओं का समाज और पीछे शिवगण जो है चलते हैं। अति विचित्र है, जो सुअर गधा कुत्ता आदि जानवरों का मुख लगाए विचित्र तरह की आवाज निकालते हुए चल रहे हैं। बारात जब हिमाचल यहाँ निकट पहुँचा तो उन्हें स्वागत के लिए जब वो आते हैं और तो सुर समाज को देखकर हर्षित होते हैं।
लेकिन जैसे ही भगवान शिव का समाज देखते हैं तो सभी जो है भाग जाते हैं। रथ घोड़ा और बैल से जो जो लोग आते हैं स्वागत के लिए वो सब भाग गए, और बालक तो घर में जा कर के घुस गए और माँ से डरते हुए कहने लगे कि माँ कहीं का कहीं जा ही न बाता, और ये यमराज का दूत है, बरु बहुरा बस सवारा। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, और राख सांप ये इनके गहने हैं। पर वहाँ माताएं और पिता बालकों को समझाते हैं कि डरिए नहीं। फिर मैना मैना जब बारात आता है, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हरसानी। भगवान शिव का दर्शन करने के लिए हर्षित होकर सुंदर गीत गाती हुई नारी स्त्रियां मैना, पार्वती जी के माँ जो मैना है, वो आरती उतारने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए चलती हैं। लेकिन विकट रूप जब देखती हैं रुद्र का वेश, तब वो जो है बहुत दुखी होती हैं और वापस जो है आकर के अपने नीलकमल नेत्रों में आंसू भरकर अपनी पुत्री पार्वती को गोद में बैठाकर बहुत तरह से समझाती हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उस विधाता ने तुम्हारे लिए इतना पागल दूल्हा कैसे बना दिया। बहुत दुखी होती हैं और उन्हें दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी दुखी होती हैं। फिर अधिक दुख देख करके पार्वती माँ समझाती हैं कि माँ आप दुखी मत हो, भाग्य में जो लिखा है मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी, आप व्यर्थ इस अवसर पर दुखी मत हो और किसी को कलंक मत दो। इधर हिमाचल सप्तर्षियों और नारद जी के साथ पहुँचते हैं और नारद जी पूर्व कथा, पहले की कथा समझा करके सबको कहते हैं। मैना सत्य सु नौ मम वाणी, अजगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी कहते हैं मैना सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, यह तुम्हारी पुत्री पार्वती साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संभव अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, अनज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजा अनादि है, अविनाशी शक्ति है, और ये सदैव भगवान शिव के अर्धांग में रहती हैं, शंकर प्रिया हैं और स्थिति पालन और संहार करने वाली हैं। अपनी इच्छा से लीला के लिए शरीर धारण करती हैं। पिछले जन्म में ये दक्ष की पुत्री सती के रूप में भगवान शिव से ब्याही गई थी और दक्ष यज्ञ में योगानल से अपने शरीर को का त्याग कर दी थी, और आप मैना हिमाचल के पुण्य से आपके घर में ये पुत्री के रूप में जन्म ली हैं। ये सदैव शंकर प्रिया है। तब मैना हिमवंतु वनंदे, अपुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और बार बार जब सुनती हैं कि ये साक्षात जगत जननी माँ भवानी है, तो हिमाचल और मैना अपने पुत्री का भवानी भवानी समझ करके, जगत जननी माँ जगदम्बा समझ करके बार बार उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और आंखों में आंसू लेकर हर्षित होते हैं। अब उनके विवाह की तैयारियां शुरू होती है। दिव्य सिंहासन बनाया गया, वेदिका सजाई गई, नगर में नगाड़े बजने लगे और सभी मुनीश्वर और देवता लोगों को बुलवाया गया, और उसके बाद वेदिका पर दिव्य सिंहासन जिसका वर्णन नहीं किया सकता है, अनुपम था। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं उसका निर्माण किए और उस पर भगवान शिव ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी जो शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप
मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं। उनका हृदय में ध्यान करके बैठ गए। सखियां पार्वती जी को सजा करके लाती हैं और पूरे वेद विधि के अनुसार मुनीश्वरों ने, आदि मुनिश्रेष्ठ मुनियों ने भगवान शिव और पार्वती से गणपति गणेश जी का पूजन करवाते हैं। कोई जानकर यह संशय न करे, क्योंकि देवता लोग अनादि हैं। और गणेश का पूजन करने के बाद सारी विधि के अनुसार जो भी वेदों में वर्णित है उन सारी विधि से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। और हाथ में पुष्प लेकर और कन्या पार्वती का हाथ पकड़कर हिमाचल जी भवानी को शिव की पत्नी समझ करके समर्पित करते हैं। पाणी ग्रहण जब किन महेशा, अहियर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब किन महेशा, अहियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सभी लोग महादेव की जय जयकार करते हैं। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए भगवान महादेव आशुतोष भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। इस प्रकार हर गिर जाकर विवाह भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। सारे ब्रह्मांड में, सारे भुवनों में आनंद छा गया और भगवान देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरि। जय अविनाशी जय सुख राशि, जय अविनाशी जय सुख राशि। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरि। जय त्र्यंबकेश्वर जय घुसमेश्वर, नीलकंठ मृत्युंजय वैद्यनाथ भूतनाथ भवन। भगवान शिव की जय हो। और श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।